हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फन मैथ्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लास 10th का ये टॉपिक है। जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में बीपीटी थ्योरम को प्रूव करवाया था, आज मैं उसका अपोजिट कर रहा हूँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये उससे बहुत छोटी है और बहुत ईजी भी है समझने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट को रीड करते हैं, राइट। फर्स्ट, व्हाट्स द स्टेटमेंट इज if a line divides any two side of a triangle in a same ratio, यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं मेरे D और E, राइट। तो ये जो D पॉइंट है ये AB को रेशियो में डिवाइड कर रहा है AD अपॉन DB। ये बात समझ में आई। ये जो आपका D पॉइंट है ये AB को रेशियो में डिवाइड कर रहा है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। सिमिलरली ये जो हमारा E पॉइंट है यहाँ पे AC पे, ये AC को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, मींस AE रेशियो EC। और ये जो दोनों रेशियो हैं दोनों लाइंस के, ये बराबर दे रखी है हमें, सेम रेशियो है, राइट। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है DE, ये जो DE लाइन है आपकी, ये DE ये पैरेलल है आपके BC के, दिस BC के, राइट। ये हमें प्रूव करना है। ये बिल्कुल ही अपोजिट है BPT के। BPT में हमें ये दिया जाता था कि DE पैरेलल है BC के और रेशियो बताने होते थे कि बराबर है। यहाँ पे हमें रेशियो दिया है कि बराबर है, तो बताओ ये जो लाइन है DE, दिस DE ये पैरेलल है BC के, राइट। ये बात समझ में आई। अब देखिए, सबसे पहले हमने लिखा कि हमें गिवन क्या है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है AD अपॉन BD। जैसा कि मैंने बोला है AD अपॉन BD का जो रेशियो है वो सेम है, बराबर है, राइट। AE रेशियो EC के, AE अपॉन EC, ये हमें दिया हुआ है, राइट। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव DE पैरेलल BC। ये जो DE है ये BC के पैरेलल है, राइट। तो इसमें हम थोड़ा सा अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है DE डैश, DE डैश, आप फिगर में नोट देखिए, DE डैश, ये रही DE डैश, और ये मैंने ड्रॉ करी है पैरेलल टू BC। ये बात समझ में आई। मैंने एक DE डैश लाइन को ड्रॉ किया है अगेंस्ट दी BC, जो BC के क्या है, पैरेलल है, राइट। अब देखिए, जब ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है और मुझे प्रूव करना है DE, तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये DE पैरेलल BC मुझे प्रूव करना है और मैंने DE डैश पैरेलल टू BC ड्रॉ करी है अपने आप से। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिंगल पॉइंट से, D पॉइंट से सिर्फ हम एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं BC के पैरेलल। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है दूसरी लाइन के अगेंस्ट में, तो अगर एक पॉइंट से मैं ड्रॉ करूँगा तो वो एक ही लाइन ड्रॉ हो पाएगी, दो लाइंस ड्रॉ नहीं होंगी सिंगल पॉइंट से। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दो लाइन से ड्रॉ हो चुकी हैं, DE डैश और DE, तो ये तो गलत है। तो मैं अपनी ये वाली बात को ऐसे प्रूफ करूंगा कि ये जो E पॉइंट है, ये DE वाला E और DE डैश वाला E डैश, ये दोनों ही सेम पॉइंट है। इट मीन्स जो E पॉइंट है वो E डैश के ऊपर है, या जो E डैश पॉइंट है वो E पॉइंट के ऊपर है। ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, ये दोनों ही सेम पॉइंट्स हैं। अगर मैं ये प्रूफ कर लूँ कि जो DE है और जो DE डैश है वो एक ही है लाइन, तो मेरी फिर जो लाइन्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, राइट। अब देखिए इधर, अब मैं पहले ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें DE पैरेलल, DE डैश पैरेलल टू BC, राइट। तो ये लाइंस पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये हमारी BPT थ्योरम है जो मेरी पहली वीडियो में है, राइट। So AD upon BD is equals to AE dash ratio E dash C। ये बात समझ में आई। Since हमें गिवन क्या है, हमें पता है AD upon BD is equals to AE upon EC। ये हमें दे रखा है उन्होंने, और ऊपर वाला मैंने अपने इससे कर लिया अकॉर्डिंग टू BPT से, राइट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन 2। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन के देखिए, तो ये लेफ्ट वाली साइड है आपकी, लेफ्ट पोर्शन, ध्यान से देखिए इधर लेफ्ट वाली पे, ये दोनों बराबर हैं, राइट। AD अपॉन BD ऊपर भी है और AD अपॉन BD नीचे भी है। सो अगर इसकी लेफ्ट वाली साइड बराबर है तो इनकी राइट वाली साइड भी क्या हो जाती है, अपने आप बराबर हो जाती है, राइट।
सो द राइट साइड विच इज AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों इक्वेशंस को मैंने जब कंपेयर किया तो मेरे पे ये नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। So now we give this equation number 3. Now we add 1 both side, right? अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये तीसरी वाली जो इक्वेशन है इसमें +1 ऐड करेंगे दोनों साइड, इधर भी +1 और दूसरी साइड भी +1, राइट? अब हम लेंगे LCM। अब देखो इधर EC और 1, नीचे EC है और 1 है, तो EC और 1 का LCM कितना आएगा? EC सेम, तो नीचे मैंने EC लिखा है यहाँ पे। अब देखिए ऊपर AE इंटू 1, इधर मल्टीप्लाई करिए, ऐसे AE का 1 में मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो AE इंटू 1 AE एंड EC इंटू 1 EC। सो इन न्यूमरेटर वी गेट AE प्लस EC एंड इन डिनोमिनेटर हेयर EC इज, राइट, इज इक्वल्स टू, अगेन दूसरी साइड LCM हमारा आएगा E डैश C, E डैश C। Now again we have to multiply this AE dash into 1, AE dash into 1, we get AE dash, then again plus, फिर E dash C multiply 1, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई जब हम E dash C में करेंगे तो हमें मिल जाएगा E dash C, राइट? नाउ AE प्लस EC, फिगर में देखिए AE प्लस और ये EC क्या बन जाएगा, ये पूरा AC बन जाएगा, कंप्लीट AC, सो AC अपॉन EC। और फिर इधर देखिए AE डैश प्लस E डैश C, अगेन फिगर में देखिए ये A और ये रहा E डैश, और फिर E डैश प्लस C, ये भी क्या हो जाएगा आपका AC। सो AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AC अपॉन E डैश C। अब देखिए दोनों साइड जो न्यूमरेटर हैं वो बराबर हैं, दोनों साइड, इधर भी ऊपर AC है और इधर भी ऊपर AC है, सो हम इनको कैंसल आउट कर देंगे, AC कैंसल आउट और 1 आ जाएगा। देखिए 1 अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन E डैश C। ये बात समझ में आई भाई? देखो AC से AC कैंसल हो गया क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, सेम है। जब दोनों साइड न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम कैंसल आउट कर देते हैं, तो जब AC से AC कैंसल होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, सो 1 इंटू E डैश C, ये 1 इंटू E डैश C गिव्स यू E डैश C, आपको E डैश C मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? जब हम 1 का मल्टीप्लाई E डैश C में करेंगे हमें क्या मिलेगा, E डैश C, और ऐसी दूसरी साइड इक्वल टू, फिर 1 का मल्टीप्लाई EC में करो, तो जब 1 का मल्टीप्लाई EC में करेंगे तो हमें EC मिल जाएगा। कहने का मतलब EC और E डैश C की जो लेंथ है वो सेम है। अब आप लोग खुद ही सोचो, जब EC और जो ऊपर वाला पॉइंट है E डैश, ये देखिए ये EC है, EC, और E के जस्ट ऊपर है E डैश C। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो फिर भाई E और E डैश भी तो सेम पॉइंट होंगे, तभी तो बराबर है, अदरवाइज फिर तो E डैश अगर ऊपर है फिगर के अकॉर्डिंग तो वो तो लेंथ बड़ी होनी चाहिए फिर, बट हमारी तो बराबर आ रही है, E डैश C इज इक्वल्स टू EC। तो यानी कि जो E और E डैश पॉइंट हैं ये एक ही पॉइंट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ये कोइंसाइड कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? सो देखिए फ्रॉम आवर कंक्लूजन वी कंक्लूड दैट, हमें क्या मिला कि जो E और E डैश पॉइंट हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, आर कोइंसाइड, यानी कि एक के ऊपर एक है, जहाँ पे E है और वहीं पे E डैश है। तो जब ये ऐसा हो गया यानी कि E और E डैश सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है पॉइंट में। सो इधर देखिए हमने क्या करा था, यहाँ पे देखिए ड्रॉ, DE डैश ड्रॉ करी थी ना पैरेलल टू BC, DE डैश पैरेलल टू BC। अब ये E डैश जो पॉइंट है इसको E पॉइंट से रिप्लेस कर दो, ये जो E डैश पॉइंट है इसको E से रिप्लेस कर दो क्योंकि पॉइंट तो एक ही है E और E डैश। सो DE पैरेलल BC आ जाएगा। ये बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? अच्छे से एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, एक बार दोबारा से जवाब अपने आप करेंगे इसको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये वाला बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ये ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, इस स्टेप को बस ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट। ये जो हमने +1 ऐड किया था, देखिए ये तो बहुत ईजी है इधर वाला। एक हमारे इससे आगे जो हमने ड्रॉ करी ये वाली अकॉर्डिंग टू BPT, और ये हमें दे रखी थी AD अपॉन BD, तो 1 और 2। अब इनको हमने कंपेयर करा था, तो ये तीसरी इक्वेशन तो बहुत ईजी है तीसरी, बट ये जो +1 किया है हमने यहाँ पे, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीज़न है इस पूरे प्रूविंग का, तो इस पे ध्यान देना है आपको बस।
बाकी बहुत सिंपल है, फिगर में ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम में बहुत ईजी है। तो होप आपको ये समझ में आया अच्छे से। आप एक बार इसको खुद करिए कॉपी में। थैंक यू गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।